शिव भक्त रावण दुष्ट होने के साथ साथ एक महान पंडित भी था, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि आखिर रावण अपनी किन किन खूबियों के कारण महान था। ये बात भी सत्य है कि अगर रावण में बुराई ना होती तो वो ईश्वर का रूप माना जाता। रावण का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का अहंकार था, जिसने उसका सर्वनाश किया। तो आइए जानते हैं रावण कौन था और कैसे वो बना शिव भक्त। रावण लंका का राजा था, जिसके 10 सिर थे और इसी कारण लोग उसे दशानंद भी कहते थे। ऋषि विश्वा और केकसी का पुत्र रावण बहुत ही पराक्रमी, शक्तिशाली, बलशाली, बुद्धिमान शिव भक्त था। वो एक बहुत ही विद्वान पंडित और बहुत बड़ा ज्ञानी था। रावण के शासन काल में लंका का वैभव अपने चरम पर था। उसका महल सोने का बना था, जिस कारण लंका को सोने की नगरी और सोने का महल भी कहा जाता है। रावण के अंदर एक बुराई थी कि वो बहुत अहंकारी था और उसके अंदर ये अहंकार उसकी माँ और राक्षस की बेटी केकसी ने भरा था। मैं चाहती हूँ कि सारी सृष्टि पर केवल राक्षसों का ही राज हो और देवताओं का विनाश हो। पुत्र रावण, मैं जानती हूँ कि तुम भगवान शिव के परम भक्त हो और दिन रात उन्हीं की पूजा पाठ में लगे रहते हो। क्यों न तुम भगवान शिव की तपस्या करके लंका में रहने के लिए उन्हें मना लो। फिर संसार में किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें पराजित कर सके। माता, आपका कहना उचित है। मैं आज ही हिमालय पर्वत पर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करता हूँ। कई वर्षों तक हिमालय पर रावण ने शिव जी की तपस्या की और इस दौरान वो एक एक कर अपना सिर काट कर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। एक एक कर उसने अपने 9 सिर काट दिए। इसके पश्चात जब वो अपना 10वां और आखिरी सिर काटने लगा, तभी भगवान शिव प्रकट हो गए। रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ लंका चले और वहीं रहकर मुझे अपनी भक्ति और सेवा का मौका दें। हे दशानन, पूर्व काल के कुछ कारण हेतु देवी पार्वती लंका में नहीं जाएंगी और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे साथ लंका नहीं आ सकता। लेकिन तुम्हारी इस समस्या का मेरे पास एक समाधान है। कैसा समाधान प्रभु? शीघ्र बताइए। हम स्वयं तो लंका नहीं आ सकते, इसलिए शिव ज्योतिर्लिंग से उत्पन्न अपना ये आत्म ज्योतिर्लिंग मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। ये आत्म ज्योतिर्लिंग भी मेरी उपस्थिति के ही सम्मान है। आत्म ज्योतिर्लिंग? मैं कुछ समझा नहीं महादेव। रावण, शिव पूजन में लिंग का बहुत महत्व है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए ये आत्म ज्योतिर्लिंग मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। वो आत्म ज्योतिर्लिंग पाकर रावण खुश हो जाता है और अहंकार से भर जाता है। तभी भगवान शिव उससे कहते हैं, हे दशानन, तुम ये आत्म ज्योतिर्लिंग लेकर तो जा रहे हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इसे अब वहीं रखना जहाँ तुम इसे स्थापित करना चाहते हो। अगर तुमने इसे रास्ते में कहीं भी रख दिया तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा, फिर तुम इसे लंका नहीं ले जा पाओगे। प्रभु, आप चिंता ना करें, ये ज्योतिर्लिंग तो अब सिर्फ लंका में ही जाकर स्थापित होगा। मैं इसे अपने पुष्पक विमान में ले जाऊंगा। रावण वो आत्म ज्योतिर्लिंग प्राप्त करके अपने पुष्पक विमान में लंका की ओर चल पड़ता है। ये देख देवतागण घबरा जाते हैं और सभी देवताओं के परामर्श पर देवराज इंद्र विष्णु भगवान के पास जाते हैं। त्राहि माम, त्राहि माम, हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। क्या बात है देवराज इंद्र, आपकी चिंता का क्या कारण है? आखिर देवलोक पर ऐसा क्या संकट आ गया है जो आप चिंतित हैं? हे नारायण, रावण ने शिव भगवान की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर दिया
और अब उनसे आत्म ज्योतिर्लिंग प्राप्त कर लिया है और उसे लेकर अब वो लंका जा रहा है। आप तो जानते ही हैं, भोलेनाथ कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। अगर वो आत्म ज्योतिर्लिंग लंका में स्थापित हो गया तो फिर कोई भी रावण को नहीं हरा सकता और फिर सृष्टि पर केवल और केवल राक्षस वंश का ही राज होगा। इसीलिए तो भगवान शिव को भोलेनाथ कहा गया है। वो अपने किसी भी भक्त को निराश नहीं करते, लेकिन वो ये अच्छे से जानते हैं कि कौन किस उद्देश्य से वरदान मांग रहा है। वो ये बात भली भांति जानते हैं कि रावण अपने स्वार्थ के लिए ही ज्योतिर्लिंग को लंका ले जा रहा है। आप बेफिक्र रहिए, वो ज्योतिर्लिंग को लंका नहीं ले जा पाएगा। इस कार्य के लिए मुझे वरुण देव की सहायता लेनी होगी। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर वरुण देव प्रकट होते हैं। वरुण देव, रावण भगवान शिव द्वारा प्रदान किया गया आत्म ज्योतिर्लिंग लेकर जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप किसी तरह उसके पेट में प्रवेश कीजिए ताकि उसका ध्यान भटक जाए। मैं समझ गया प्रभु कि मुझे क्या करना है। रावण अपने वाहन में आत्म ज्योतिर्लिंग को अपने हाथों में लिए उड़ा जा रहा था। हा 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 हा। तभी वरुण देव वहां पहुंचकर वायु बनकर उसके पेट में प्रवेश करते हैं और रावण बेचैन हो जाता है। उसके पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है। अरे, ये मुझे अचानक से लघु शंका प्रतीत हो रही है और बहुत ही असहनीय हो रहा है। जब तक जाऊंगा नहीं मुझे चैन नहीं आएगा। अभी इस विमान को रोकना होगा, लेकिन तब तक मैं इस ज्योतिर्लिंग को जमीन पर भी तो नहीं रख सकता। कौन है जो मेरा ज्योतिर्लिंग पकड़कर खड़ा होगा? तभी भगवान विष्णु एक बालक गडरिया का रूप लेकर वहां से गुजरने लगते हैं। उन्हें देख रावण उनके पास जाते हैं और कहते हैं, ओ बालक, मेरी एक बात सुन। तुमने मुझे पुकारा? कौन हो तुम? मैं लंका नरेश रावण हूँ। तुम मेरा ये शिवलिंग हाथ में पकड़कर रखना, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। लेकिन मुझे तो अभी अपनी गाय को चराने जाना है। यदि मैं समय पर नहीं गया तो बहुत देर हो जाएगी। ए बालक, तेरी इतनी जुर्रत कि तू लंकेशपति रावण को इनकार कर रहा है। तुम शायद मेरे क्रोध को नहीं जानते। अगर जानते होते तो ऐसा कहने की बिल्कुल हिम्मत नहीं करते। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना। मैं ज्यादा देर तक इसे उठाकर नहीं रख सकता। हाँ हाँ, मैं जल्द ही आ जाऊंगा, लेकिन याद रखना इसे बिल्कुल भी जमीन पर मत रखना। रावण वो ज्योतिर्लिंग उस गडरिये के हाथ में देकर चला जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसका भार बढ़ता जाता है। अरे, ये ज्योतिर्लिंग का भार बढ़ता क्यों जा रहा है? मुझसे तो अब ये पकड़ा भी नहीं जा रहा। लंकेशपति जी, जल्दी आइए। अरे, ये तो और भारी हो गया। लंकेश्वर को गए हुए भी काफी वक्त हो गया। अब इसका भार मुझसे संभाला नहीं जा रहा। देखते ही देखते उस ज्योतिर्लिंग का भार बढ़ता गया और आखिर में वो गडरिया उसे जमीन पर रखकर अंतर्ध्यान हो गया। अरे, वो गडरिया कहाँ गया? और ऊपर से वो नालायक इसे जमीन पर रख गया। भगवान शिव ने इसे जमीन पर रखने के लिए साफ मना किया था। ये अवश्य ही देवताओं की चाल है, पर मेरी शक्ति को शायद वो नहीं जानते। मैं इस ज्योतिर्लिंग को अपने साथ उठाकर लेकर ही जाऊंगा। रावण उसे उठाने की कोशिश करता, लेकिन वो उस जगह से हिल ही नहीं रहा था। काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिर में रावण बिना ज्योतिर्लिंग लिए ही वापस लंका लौट गया। अगर वो उस ज्योतिर्लिंग को लंका ले जाता तो वो अपने अहंकार से सारी सृष्टि को नष्ट कर देता।